दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में 7 जनवरी को जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हुई। इस इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद है, जिसके पास 7 जनवरी तड़के एमसीडी ने डिमोलिशन ड्राइव चला दिया और इसी ड्राइव ने जल्द ही तनाव का रूप ले लिया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने कथित तौर पर पत्थरबाजी तक शुरू कर दी। हालात पर कंट्रोल पाने के लिए पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रात करीब 1 बजे भारी सुरक्षा के बीच करीब 30 बुलडोजर इलाके में पहुंचे थे। उसी दौरान हालात बिगड़े और पुलिस पर कथित तौर पर पथराव हुआ। घायलों में इलाके के एसएचओ भी शामिल हैं। सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज के बाद छुट्टी भी दे दी गई। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए अन्य संदिग्धों की पहचान कर रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद दोनों का कहना है कि यह बुलडोजर एक्शन अदालत के निर्देशों के तहत लिया गया है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा का कहना है कि डिमोलिशन ड्राइव दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के कंप्लायंस में चल रही थी और हालात को मिनिमम फोर्स का प्रयोग करके काबू में कर लिया गया। यह कार्रवाई उस जमीन के आसपास की गई जहां एक दरगाह और मस्जिद है। एमसीडी ने बताया कि 0.195 एकड़ यानी 0.195 एकड़ से ज्यादा हिस्से में बने स्ट्रक्चर्स को अतिक्रमण मानते हुए हटाया गया है। इनमें एक बारात घर और एक डिस्पेंसरी भी शामिल थे। मस्जिद, जिसे इसकी मैनेजिंग कमेटी 100 साल से ज्यादा पुरानी बताती है और जो कथित तौर पर वक्फ प्रॉपर्टी है, उसे नहीं छुआ गया। फिर किसे छुआ या तोड़ा गया है, यह देखने के लिए आपको मौके की तस्वीरें भी दिखाते हैं। 7 जनवरी की ही दोपहर इंडिया टुडे के पत्रकार अरविंद ओझा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने हालात को करीब से देखा। आप भी देखिए। ये वो अवैध निर्माण था जिसको हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद डेमोलिश किया गया। अब यही आसपास जो तुर्कमान गेट का इलाका है, पुरानी दिल्ली का इलाका है, यहीं पर भीड़ देर रात इकट्ठा होती है। मंगलवार को तकरीबन 10 बजे के आसपास चूंकि दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की रामलीला ग्राउंड तुर्कमान गेट के आसपास और ये कहा कि एमसीडी का एक्शन होगा। और चूंकि अभी भी यहाँ पर एमसीडी का एक्शन है वो जारी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी यहाँ पर बुलडोजर आपको दिखाई देगा। कैमरामैन अमित आपको दिखाएंगे। इस तरह के 15 से 20 बुलडोजर हैं जो यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो अवैध निर्माण है उसको लेकर एक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए, दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे जहाँ अभी भी अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ये देखिए, ये दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर जो मलबा यहाँ पर गिरा, चूंकि वहां कल देर रात जो एक्शन हुआ उसके बाद काफी मलबा है, उसको अब यहाँ से हटाने का काम जारी है। तो एहतियात के तौर पर ये जो पुरानी दिल्ली का इलाका है, सामने तुर्कमान आप गेट देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा इलाका है बैरिकेड कर दिया गया है। चूंकि ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका और यहीं पर देर रात की जो तस्वीरें हैं हमने दिखाई हैं कि किस तरीके से भीड़ पहले धीरे धीरे करके तकरीबन रात के 11 बजे यहाँ पर इकट्ठा हुई। देखिए, अभी भी जो मलबा है वो हटाने का काम यहाँ पर लगातार जारी है। जो दिल्ली नगर निगम की गाड़ियां हैं वो एक एक करके मलबे को लेकर जा रही है। घटना के बाद गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि कानून के दायरे में हो रही कार्रवाई में बाधा डालना एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि फैज़े इलाही मस्जिद पूरी तरह सेफ है और उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इसी मामले को अगर और बेहतर ढंग से आप समझना चाहें तो 7 जनवरी 2026 का लल्लन टॉप शो देख सकते हैं, जिसमें हम इस मामले की तह तक जाएंगे। फिलहाल जांच, गिरफ्तारियों और आगे की कार्रवाई के बीच ये मामला कब शांत होता है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। इसलिए जो भी नए बड़े अपडेट्स इस पर आते रहेंगे वो इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।